Hey guys, how are you? I hope you're doing well. In this tutorial, I'll show you how to create a simple ocean in Blender that can be easily used in games. So let's get started. First of all, हमने क्यूब ले लेना है एंड देन वी हैव टू अप्लाई द मॉडिफायर नेम ओशन। ये बेसिकली ब्लेंडर की तरफ से दिया हुआ एक फ्री मॉडिफायर है। इसके अंदर आपको बेसिक ओशन की सिमुलेशंस मिल जाती हैं जो कि आपको इतना एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बट आपके पास ओशन बना बनाया ही आ जाता है। जस्ट यू हैव टू चेंज सम प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से आपका ये ओशन और रियलिस्टिक लगे। सो वी हैव टू सेट द रेजोल्यूशन व्यू टू 20, जस्ट लाइक बेसिक अभी हम लोग स्टेप करेंगे, और अगर हमें बाद में कुछ चेंजेस फील हुई तो हम रेजोल्यूशन व्यू लाइक कोई भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी हम सेटिंग्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम खुद ब खुद एडजस्ट करते जाएंगे। आफ्टर देन हमने अपने ओशन का साइज़ बड़ा करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी गई है साइज़ की। सो इसको जस्ट मैं 2 पे कन्वर्ट कर दूंगा ताकि हमारे ओशन का जो साइज़ है वो एक अच्छे वे में इंक्रीज़ हो जाए। तो हम लोग अपने हिसाब से इसको 2 पे कर देंगे, और अगर 2 सूटेबल, जिस तरह मुझे 2 सूटेबल नहीं लग रहा, तो आई थिंक 0.70 बेस्ट रहेगा। सो एक्चुअल सीन ही ये है कि ये ओशन है तो इस ओशन को मूवेबल भी होना चाहिए। सो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं टाइम की। अब आप इसको इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपका प्लेन है ये एक मूवेबल फॉर्म में आ रहा है, जस्ट लाइक ओशन। ठीक है, जिस तरह कोई वेव्स मूव कर रही हों। तो यही एक मेन प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम पाइथन की एक स्क्रिप्ट लगाएंगे #frame/50, जिससे ये ओशन एक अच्छे मूवेबल कंडीशन में हो जाएगा, ना कि ज़्यादा तेज़ होगा और ना कि ज़्यादा स्लो होगा। सो नाउ यू कैन सी देयर आर वेव्स प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर आपको स्केल देखने को मिल जाता है, चॉपीनेस, वेव, विंड वेलोसिटी, अलाइनमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप अगर चॉपीनेस की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो हमारा ओशन है वो एक शार्प शेप के अंदर बन रहा है। लाइक इसकी जो वेव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग लगेंगी बहुत ज़्यादा। अगर आप चॉपीनेस को और भी बढ़ाते चले जाएंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द स्केल प्रॉपर्टीज़। ये स्केल प्रॉपर्टीज़ आपके ओशन की स्केल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये स्केल प्रॉपर्टीज़ जो है ये आपकी वेव्स की स्केल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि आपका जो ओशन है उसके अंदर एक लाइक थंडर आया हुआ है और मतलब बहुत ज़्यादा वेव्स उछल रही हैं, ऊपर जा रहा है पानी, नीचे आ रहा है। बट हमें ऐसा सीन नहीं चाहिए, हमें एक बहुत सिंपल सीन चाहिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज़ अ प्रॉपर्टी स्पेशल साइज। सो इस प्रॉपर्टी को आपने 50 पे कन्वर्ट कर देना है, सो दैट लाइक जो ओशन है वो एक बैलेंस वे में मूव करेगा, ना कि ये कि बहुत ज़्यादा चॉपीनेस फील हो और बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि आपके ओशन में थंडर आया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस बात का बता दिया। सो आवर ओशन एनिमेशन इज डन and now we have to add a yacht. So first of all press shift A and select a plane, एंड इस प्लेन की जो लोकेशन है वो आपने ओशन के कॉर्नर पे रखनी है। प्रेस शिफ्ट S, जिससे आपका जो कर्सर है वो ओशन के कॉर्नर पे आ जाएगा, एंड देन प्रेस शिफ्ट S एंड सिलेक्शन टू कर्सर। इससे जो आपका प्लेन है वो सीधा वहीं आएगा जहाँ पर आपने कर्सर को प्लेस किया है। दिस इज़ द बेस्ट शॉर्टकट जो कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को प्लेस करने में बहुत हेल्प करता है इन ब्लेंडर। सो नाउ वी विल प्रेस टैप एंड गो टू द रेड मोड, एंड फिर हम इसको सब डिवाइड करेंगे, जितना सब डिवाइड हो सकता है उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग एक मॉडिफायर इस पे अप्लाई करेंगे विच इज कॉल्ड श्रिंक रैप। सो श्रिंक रैप मॉडिफायर का ये फंक्शन होगा हमारे इस सीन में, जो कि इस प्लेन को ओशन के साथ इस तरह स्टिक कर देगा, लाइक ये ओशन के बिल्कुल साथ मूवमेंट करेगा, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिस तरह याट है और हमारा कैमरा है वो बिल्कुल ओशन की वेव्स के साथ साथ ही मूव होंगे। सो ये इस प्लेन के ऊपर हम लोग अपनी याट भी लगाएंगे, इस प्लेन के ऊपर हम अपना कैमरा भी लगाएंगे, एंड कुछ भी हमने जो ओशन के ऊपर प्लेस करना है, जो हमने ओशन पे प्लेस करना है, वो हम इस श्रिंक रैप मॉडिफायर के थ्रू ही प्लेस कर सकेंगे। सो नाउ वी विल मेक अ वर्टेक्स ग्रुप ऑफ दिस प्लेन, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को हेल्प करेगा इस प्लेन की लोकेशन को फॉलो करने में। सो वी विल नेम दिस वर्टेक्स ग्रुप एज श्रिंक। So it's time to place our camera. We will press Shift A and select the camera. After that we will go to Object and Constant and we will select the modifier name Copy Location. Target के अंदर हमने अपने Shrink plane को select कर देना है, और जो vertex group जो हमने बनाया Shrinked उसको हमने सिलेक्ट कर देना है, ताकि हमारा कैमरा जो है वो भी ओशन के साथ साथ एंड श्रिंक प्लेन के साथ साथ ही मूव हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा कैमरा बहुत क्लोज हो चुका है, एंड हम चाहते हैं कि इस कैमरे को थोड़ा सा दूर करें। तो चेक दिस प्रॉपर्टी नेम एज ऑफसेट। इससे आपका कैमरा थोड़ा दूर मूव कर जाएगा, एंड फिर कैमरे को आप अपनी मर्जी से प्लेस कर दीजिए, जिस तरह आपने सीन बनाना है। आपने अगर टॉप व्यू लेना है टॉप पे कर दें, आपने अगर बॉटम व्यू लेना है आप बॉटम कर दें। सो इस सीन के लिए हम लोग बॉटम व्यू ही लेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा कैमरा मूव तो कर रहा है बट इसमें शेकनेस नहीं है। सो वी विल ऐड द शेकनेस मैनुअली। अगर हम शेकनेस ऐड नहीं करेंगे तो ये सीन बहुत लो की और बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा। सो इस शेकनेस को बनाने में हमारी हेल्प की फ्रेम करेंगे। आपने फर्स्ट फ्रेम पे जाना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई की फ्रेम, रोटेशन की फ्रेम, एंड देन आप सेकंड फ्रेम पे आके अपनी एक्स रोटेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, जिसकी वजह से आपका कैमरा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आप उधर की फ्रेम अप्लाई कर देंगे। यही सेम स्टेप आपने रिपीट करते रहना है ताकि हमारा जो कैमरा है वो शेकनेस में ही फील हो।
सो इट्स टाइम टू ऐड अ यार्ड। तो हम श्रिंक प्लेन को डुप्लीकेट करेंगे, वी विल प्रेस शिफ्ट डी एंड ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और फिर इस जो सेकंड श्रिंक प्लेन है जिसको हमने डुप्लीकेट किया, इसको हम उधर प्लेस करेंगे जिधर हमने अपनी यार्ड को प्लेस करना है। फॉर द यार्ड वी विल गो टू द स्केचफैब। स्केचफैब एक 3D मॉडल की वेबसाइट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे 3D मॉडल्स मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स पेड होते हैं, बट यहाँ पर 3D मॉडल्स डाउनलोडेबल फॉर्म में भी होते हैं जो कि हर एक के लिए फ्री होते हैं। वी विल सर्च यार्ड in Sketchfab and there are a lot of websites that give you 3D models like RenderKit है and Polygon है, Polyheavens है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बट Sketchfab पे आपको बहुत हाई क्वालिटी 3D मॉडल्स मिल जाते हैं। We will search यार्ड एंड there are a lot of yards, ठीक है, और मुझे जो सूटेबल लग रही है, मुझे ये वाली यार्ड बहुत सूटेबल लग रही है और मैं इसको डाउनलोड करूँगा। अब आपने डाउनलोड किस तरह करना है, आपने GLTF फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है ताकि ब्लेंडर में हमें इंपोर्ट करने में आसानी हो। लाइक इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, FBX है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपने सबको इग्नोर करके फ़िलहाल GLTF में इसको डाउनलोड कर लेना है एंड बेस्ट क्वालिटी में डाउनलोड कीजिए। जिस तरह समटाइम ऐसा होता है कि हाई टेक्सचरिंग में भी आपके पास 3D मॉडल अवेलेबल होगा और लो टेक्सचरिंग में भी अवेलेबल होगा। सो मैं इसको एज इट इज़ डाउनलोड कर लूँगा एंड इसको अपने ब्लेंडर में इंपोर्ट करूँगा। सो इन ब्लेंडर वी विल गो टू द फाइल import and then we will click on GLTF and then we will import our 3D मॉडल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो हमारा 3D मॉडल ब्लेंडर की तरह आ चुका है। इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर लेंगे। सो इसको भी हमने कैमरा की तरह श्रिंक रैप के साथ ज्वाइन कर देना है ताकि जो हमारी बोट है वो भी ओशन के साथ साथ और श्रिंक रैप के साथ साथ ही मूव हो। सो अब हम अपने सीन में टेक्सचरिंग करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग एक HDRI सेलेक्ट कर लेंगे। आप ब्लेंडर किट में जो एड ऑन है वहाँ पर सर्च कर लें ओशन। यहाँ पर आपको बहुत सारे HDRI नज़र आ जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द HDRIs आर लॉक्ड बिकॉज मेरे पास अभी ब्लेंडर किट की सब्सक्रिप्शन नहीं है। सो मैंने ये वाला ओशन HDRI सेलेक्ट किया है। अब मैं थोड़ा सा इसकी टेक्सचरिंग, इसकी जो मैपिंग है उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लूँगा। अब हम अपने ओशन प्लेन पे मटेरियल अप्लाई करेंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है एक मटेरियल को बिल्कुल स्क्रैप से बनाने की। वी विल जस्ट अप्लाई अ मटेरियल फ्रॉम अ ब्लेंडर किट एड ऑन। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है ओशन एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ओशंस मटेरियल, बट मुझे ये वाला बहुत सूटेबल लग रहा है एंड इट फील्स लाइक कोल्ड और सिंपल जो ओशन वाटर होता है, ना कि ज़्यादा डार्क है ना कि ज़्यादा लाइट है। एक बैलेंस्ड वे में ये कलर मुझे ओशन के लिए बेस्ट लग रहा है। ओके, सो हमारी जो यार्ड है वो अच्छी तरह प्लेस हो चुकी है हमारे सीन पे, बट नाउ आई थिंक यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए है। सो नाउ आई फील लाइक यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए है ताकि थोड़ा सा और रियलिज्म इसमें फील हो। सो अगेन वी विल गो टू द स्केचफैब एंड यहाँ पर हम लोग वही ओशन ही सर्च करके रखेंगे बिकॉज यहाँ पर ओशन के रिलेटेड भी सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। सो हमें एक बेस्ट सूटेबल ओशन ऑब्जेक्ट चाहिए है जो कि ऑप्शन पे फ्लोट करते हुए भी अच्छा लगे और वो ओशन रिलेटेड ही हो। सो आई फाउंड दिस टावर बॉय 3D मॉडल। देन अगेन हम लोग श्रिंक रैप को शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेंगे बिकॉज वी हैव टू प्लेस द टॉप बॉय ऑब्जेक्ट। सो इसको हम लोग प्लेस कर देंगे बोर्ड के यार्ड के थोड़े से बैकग्राउंड में। वैसे इसके अंदर 5 3D मॉडल्स हैं बट हमें एक ही चाहिए है। सो हम लोग बाकी 4 जो 3D मॉडल्स हैं उनको डिलीट कर देंगे और हम एक मॉडल को अपने ओशन पे प्लेस कर देंगे। देन वी विल ऐड सम फ्लाई बर्ड्स इन बैकग्राउंड। हम स्केचफैब पे ही आके बर्ड सर्च करके यहाँ पर एक एनिमेटेड बर्ड्स का 3D मॉडल ले लेंगे जो कि फ्लाई कर रहे हैं एंड इट फील लाइक रियलिज्म में फील आता है, बट ये बर्ड्स इतने रियल नहीं है, दे आर जस्ट लो पॉली मॉडल्स। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे एंड वही सेम ब्लेंडर में इंपोर्ट करके इसकी लोकेशन पे हमने की फ्रेमिंग करनी होगी। लाइक इसकी लोकेशन को हम लोग बिल्कुल अपने कैमरा व्यू से बाहर करेंगे, वहाँ पर हम इधर की फ्रेम लगा देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं एंड देन हम इसको एग्जिट पर जाके एक और की फ्रेम लगा देंगे ताकि हमारा जो बर्ड है वो मूवेबल लगे। सो आवर सीन इज़ कम्प्लीटेड एंड एज यू कैन सी हमारा हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है एंड देन you have to just render it in cycles. Go to the samples tab and select 120 sample per frame and then just render it. So yeah, that's it for this tutorial. I hope it helped you out. If you found it useful, don't forget to like, subscribe, and I'll see you guys in the next one.